अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आप सभी को यौम टीपू की पुरखुलूस मुबारकबाद। आखिर समाज में टीपू क्यों नहीं पैदा हो रही? जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलने की कोशिश करते हैं। आज यौम टीपू बड़े पैमाने पर रियासत कर्नाटक में और खुसूसन बेलगाम शहर में भी देखने को मिल रहा है। यकीनन उस अजीम बादशाह की यौम पैदाइश को याद करना बहुत अहम हो जाता है जब टीपू की तारीख को मस करने की कोशिश की जा रही हो। किताबों और तारीखी वाकयात से टीपू को मिटाया जा रहा है। ऐसे वक्त में टीपू सुल्तान की याद को जिंदा करना बेहद जरूरी हो जाता है। पर क्या वाकई हम टीपू की सीरत या टीपू के किरदार को भी अपने अंदर पैवस्त करने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल भी उतना ही अहम हो जाता है। टीपू सुल्तान एक ऐसा नाम जिसके नाम को दोहराने से बुज़दिलों में भी जज्बा पैवस्त हो जाता है, फिरंगियों और संगियों में खौफ तारी हो जाता है। बहरहाल आज टीपू की यौम पैदाइश पर टीपू सुल्तान की कव्वाली हो या फिर टीपू सुल्तान की मशहूर धुन जो नौशाद ने बनाई थी, आज भी बड़े पैमाने पर बजाई जाती है और कव्वाली भी हर तरफ सुनाई जाती है। टीपू सुल्तान का किरदार अपनाना भी कोई आसान नहीं है। जहां माशरे में बुजदिल और मादा परस्त मौका परस्त लोग देखे जाते हो, अपने रिश्तेदारों से अपने भाइयों का हक मारना जहां गुनाह और जुर्म नहीं समझा जाता, इस दौर में उस अजीम अल्लाह के वली को याद करने के लिए सिर्फ डीजे की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी बहादुरी शुजात की जरूरत होती है। ऐसा अल्लाह का वली जिसकी असर की नमाज की सुन्नत कज़ा ना हुई हो। पर क्या इस दौर के वो मुसलमान जो टीपू सुल्तान की तस्वीर के सामने सिर्फ टीपू सीरियल की धुन बजाकर अपने किरदार को संवारना चाहते हैं? क्या ऐसा सवाल भी जहन में आना लाजिम हो जाता है। टीपू की पैदाइश 1750 और शहादत 1799 में पेश आई। टीपू का बचपन और उनकी तरह नहीं था। टीपू का नाम टीपू मस्तान औलिया एक सूफी वली अल्लाह के नाम पर रखा गया था। हैदर अली और उनकी बीवी यानी टीपू की वालिदा फातिमा टीपू मस्तान औलिया के मुरीद थे। यह दरगाह आज भी बेंगलुरु से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और लाल बाग बोटेनिकल गार्डन से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जितने मजहबी हैदर अली थे, उससे ज्यादा मजहबी टीपू सुल्तान हुए और बचपन से ही नबी की जिंदगी, सहाबा की जिंदगी से मुतासिर रहे। किताबें पढ़ने का शौक था। तकरीबन 2000 से ज्यादा किताबों को उन्होंने 16 साल में ही पढ़ रखा था, ऐसा बताया जाता है। हैदर अली सूफी इस्लाम से मुतासिर थे, तो टीपू सुल्तान इस्लाम के अहम रुकन जिहाद से ज्यादा मुतासिर थे। अल्लाह की राह में जिहाद करना इनका सबसे पसंदीदा मशगला बताया जाता रहा। तभी तो उम्र के महज 16 साल में वालिद हैदर अली के साथ मराठा और निजाम के खिलाफ 1766 की जंग में शरीक हुए। टीपू का पूरा बचपन श्रीरंगपट्टन और देवनहल्ली में गुजरा। फौजी काफिलों में वक्त बिताना उन्हें अच्छा लगता था। उनके जंगी शौक को देखते हुए 17 साल में ही हैदर अली ने सिफे सालार बनाया। हैदर अली इनके इस्लामी जज्बे को देख शेर का बच्चा कहते थे। 18 साल की उम्र में दूसरे मैसूर एंग्लो जंग में अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू जख्मी हुए। इसके बावजूद भी जंग का मौका आता, टीपू सबसे पहले अपनी तलवार थामे घोड़े पर तैयार बैठे रहते। कुरान मजीद की तिलावत, जिक्र इलाही हमेशा जुबान पे रहा करता था। मुख्तसर ये कि एक मुसलमान में जो भी होना है, तमाम बातें इनके किरदार में अमल से झलकते रहते। आज जब टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश मना रहे हैं, तो नौजवानों में टीपू का किरदार कहीं तो छिपते नजर आ रहा है। नमाजों का पता नहीं, कुरान मजीद की तिलावत शायद ही कोई रोजाना करता हो, और किताबों के लिए किसके पास वक्त है? मोबाइल के रील से ही हमें फुर्सत मिले तो किसी किताब का जिक्र कर सकते हैं। हम तमाम उन खबरों पर एतबार करते हैं जिसका कंट्रोल यहूदियों के हाथ में है, मुशरिकीन के हाथ में है। मुसलमानों का अब तक किसी तरह का मीडिया नहीं है, लेकिन मेरे नबी ने खुफिया खबरों को लाने वाला दस्ता बना रखा था, और टीपू सुल्तान ने भी दुश्मनों की खबरों को दस्तयाब करने का खबरी नेटवर्क मजबूत बनाया था। पर क्या आज के मुसलमानों में इस तरह का खबरी नेटवर्क है? या उन्हें पता तो है कि क्या जंगी मैदान में क्या मंसूबे बनाए जाते हैं? या मुसलमानों की ही खबरों को दुश्मनों को देने वाले लोग समाज में ज्यादातर पाए जा रहे हैं? दरअसल हमने ईमान के उस हिस्से को ही बुला दिया है जिसका तकाजा इस्लाम करता है। राई के दाने के बराबर ईमान से मुराद ही यह है कि अपनी जान को अल्लाह की राह में देने का जज्बा रखा जाए। उम्मत का तकरीबन नौजवान झूठ, फरेब, धोखा फर्जी सियासत का हिस्सा बन चुका है। दूसरे का हक मारने के बाद भी अपने आप को मोहल्ले का जिम्मेदार कहलाने वाले भी इससे शर्म महसूस नहीं होती। अब तो शादी ब्याह जैसे इजलासों में इन्हीं मक्कार फरेबियों को कुर्सियां दी जाती है। अगर किसी पर ज्यादा मुकदमे हो तो उसका मर्तबा और भी बढ़ जाता है। किसी तरह का खौफ खुदा, इश्क रसूल मुसलमानों में नजर नहीं आता। अब बताओ कि क्या इस तरह नशा गांजा के आदि नौजवान नस्ल से टीपू की उम्मीद की जा सकती है? मौजूदा दौर में जांबाज अल्लाह के वली और मुजाहिद इस्लाम कहां से आएंगे जब इसकी रगों में खून की जगह नशा दौड़ रहा हो? नौजवान नस्ल हादसों में जान बहक हो रहे हैं।
कुछ खुदकुशी कर रहे हैं तो कुछ सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं, कुछ नशा करके मौत के आगोश में चले जा रहे हैं। कहां से इस्लामी सोच पैवस्त हो सकती है? और जब इस्लामी सोच नहीं तो फिर माशरे का रहनुमा कायद भी इसमें से पैदा नहीं हो सकते। टीपू की पैदाइश पर जश्न मना रहे हैं, इसकी हम कतई मुखालिफत या इसका विरोध नहीं कर रहे, पर सिर्फ एक दिन जश्न मनाने से किरदार जिंदा नहीं हुआ करते। कहां से कहां तक दुश्मन पहुंच चुका है और हम कहां हैं? अब तो सियासत का नशा भी इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि एक दूसरे को काफिर कहने से हम चूक नहीं रहे और अफसोस भी नहीं हो रहा। बिहार के चुनाव में यह तस्वीर खुलकर देखने को मिली। अगर हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया तो काफिर मुनाफिक जैसे बेबुनियाद बातें सोशल मीडिया पर लिखे जाते हैं। बताए तो सही कि क्या इस माशरे से टीपू पैदा हो सकते हैं? जरूरत है कि मोहब्बत अखवत का पैगाम आम करे, हमारी सोच फिक्र और नजरिए को वसी करे, एक दूसरे को माफ करने का जिगर रखे, हर बात पर अपनी अकल दौड़ाने से पहले उस कायनात के मालिक की तरफ भी आंखें उठाकर देख ले। टीपू का बचपन, उस अजीम मुजाहिद की जवानी और फिर आज के दौर के नौजवानों के लिए पैगाम देता है कि गीदड़ की 7 साल जिंदगी से बेहतर है एक दिन की शेर की जिंदगी। और फिर जामे शहादत नोश फरमाना, क्या इस तरह की जरूरत सबके बस की बात है? इसके लिए तरबियत से गुजरना पड़ता है। उन माओ की कोख किस तरह पाकिज़ा और मुकद्दस होगी जहां टीपू जैसे शेर पैदा होते हैं। आजकल मुस्लिम लड़कियों का गैरों के साथ इश्क लड़ाकर मुर्तद होना और इनकी तादाद अब लाखों तक पहुंच चुकी है। रोजाना इस तरह की खबरें मौसूल हो रही है। इस्लामी तालीमात से कोसों दूर समाज में फिर से किसी टीपू का पैदा होना मुश्किल है, इतना जरूर। आज का मौजूद कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।